32 साल की संगीति पॉल, जिसने अपने लिविंग पार्टनर 30 साल के सार्थक दास का मर्डर किया और फिर स्वेच्छा से खुद को पुलिस के सामने सरेंडर भी किया। इस हॉरिफिक इंसिडेंट ने लोकल कम्युनिटी को अविश्वास और दुख में डाल दिया था, जो आजकल की पर्सनल रिलेशनशिप में होने वाली कॉम्प्लेक्स डायनेमिक और उनके कारण होने वाली अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडीज पर सोचने के लिए मजबूर करता है। 32 साल की संगीति पॉल एक डिवोर्सी तलाकशुदा मदर, जिसका पिछली शादी से एक बेटा भी है। संगीति ने अपने लिविंग पार्टनर सार्थक पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोलकाता के एक घर में रहने वाला 3 लोगों का परिवार, जिसमें संगीति पॉल, सार्थक दास और उसका बेटा साथ साथ रहते थे। लेकिन आज सार्थक इस दुनिया में नहीं है। संगीति जो सलाखों के पीछे है और वो मासूम बच्चा जो अकेला पड़ गया। इस इंसिडेंट से उस मासूम बच्चे पर क्या बीत रही होगी, वो आज किन परिस्थितियों में होगा, शायद ही हम सोच भी नहीं सकते। वेलकम टू द चैनल दोस्तों, माय नेम इज मानसी एंड आज की कहानी है वेस्ट बंगाल कोलकाता शहर से। तो आइए आज की इस कहानी को हम डिटेल में शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता दमदम के मधुगढ़ इलाके में 27 फरवरी 2024 की रात ये घटना लोगों के सामने आई, जहां एक छोटा बच्चा संगीति पॉल का बेटा खुद को एक हैरान कर देने वाली सैड रियलिटी में पाता है। एक ऐसी घटना जो लगभग अनबिलीवेबल लगती है, क्योंकि उस दिन संगीति ने सार्थक के जीवन को समाप्त करने का कठोर कदम उठाया, जिसके साथ उसने एक घर और एक जीवन साझा किया था। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद संगीति ने अपने बेटे को उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के पास भेज दिया। 32 साल की संगीति पॉल बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट और सार्थक दास एक वेडिंग फोटोग्राफर था। दोनों की मुलाकात एक सोशल मीडिया साइट के थ्रू हुई थी। इस केस की जांच कर रहे एक ऑफिसर के अकॉर्डिंग सार्थक दास और संगीति पॉल ने लगभग 18 महीने पहले दमदम के मधुगढ़ इलाके में 4th फ्लोर के एक फ्लैट में एक साथ रहना शुरू किया था। उनका घर, जिसे वो लोग प्यार और साथ का आश्रम मानते थे, एक खौफनाक अपराध का स्थल बन गया, जिसने कई लोगों को उन परिस्थितियों पर सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया। 27 फरवरी 2024 का दिन था, जब सार्थक एंड संगीति के फ्लैट का डोर लॉक था, लेकिन मेन डोर के पास ही कुछ ब्लड स्टेन, खून के दाग थे, जिसे देखते ही उनके पड़ोसी घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल किया। उनके घर के बंद दरवाजों के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये भयानक सच्चाई की खबर किसी को नहीं थी। खैर, पड़ोसियों के कॉल के बाद पुलिस दमदम के मधुगढ़ इलाके में मधुबनी रोड पे स्थित घटना स्थल उस फ्लैट पर पहुंचती है। फ्लैट का मेन डोर लॉक था, उसे जल्दी ही खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो खुला नहीं और इमीडिएट एक्शन और अंदर की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑफिसर्स ने फोर्सफुली फ्लैट में जाने का डिसाइड किया। पुलिस जब अंदर पहुंची तो उन्होंने सार्थक दास को गंभीर हालत में पाया। सार्थक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। उसकी गर्दन, छाती और पेट पर गंभीर घाव थे। पुलिस ने तुरंत सार्थक को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक सार्थक दास इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। पुलिस द्वारा किए गए क्विक एक्शन के बाद भी सार्थक की जान बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सार्थक की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इस केस को एक मर्डर के एंगल से रजिस्टर किया गया, जिससे सार्थक की मौत से जुड़ी घटनाओं का फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। संगीति पॉल ने इस मर्डर को कन्फेस किया और उसे इस मर्डर के आरोप में अरेस्ट किया गया। उस इलाके के किराए के घर के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो सीन ह्यूमन रिलेशन की नाजुकता और कभी कभी निराशा की गहराई की ओर कठोर याद दिलाता है। सार्थक, जो अपने दोस्तों और परिवार के बीच एक शादी के फोटोग्राफर के रूप में जाना जाता था, का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया और उसे जानने वालों के दिलों में एक खालीपन छोड़ गया। कुछ साल पहले एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर बनाए गए कनेक्शन के माध्यम से बना संगीति एंड सार्थक का ये रिलेशन, जो अंततः एक विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव कंक्लूजन पे पहुंचा। एक डिजिटल शुरुआत एक रियल लाइफ की पार्टनरशिप में बदल गई। दोनों एक साथ रहने चले गए, जिसमें उनकी पिछली शादी से उनका बच्चा भी था। एक पड़ोसी के अकॉर्डिंग वे 1.5 साल से किराए के उस फ्लैट में रह रहे थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। वो
अक्सर विवादों से खराब हुए तनावपूर्ण रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है। और 27 फरवरी की वो रात सार्थक और संगति के बीच तनाव चरम पे पहुंच गया। सार्थक कथित तौर पर नशे में था और एक शादी से पहले की फोटोग्राफी सेशन से घर लौटा था। दोनों के बीच शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में बदल गई और गुस्से में संगति ने सार्थक पर चाकू से वार किया। कैसे एक पल के इंटेंस एंगर ने संगति पॉल को एक सीरियस क्राइम करने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद उसके बच्चे को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। कोलकाता में संगति पॉल और सार्थक दास के बीच जो दुखद कहानी सामने आई, उसकी जड़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सहज शुरुआत से शुरू हुई। ये डिजिटल एज का रोमांस जो इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड कनेक्टिविटी के माध्यम से पनपा और अनफॉर्चुनेटली एक विनाशकारी अंत की ओर बढ़ा। लेकिन वास्तव में ये ऑनलाइन शुरू होने वाले रिश्तों की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को एक्सपोज करता है। इस केस में पुलिस ने जब सार्थक एंड संगति के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उनका कहना था कि दोनों के बीच एक परेशान करने वाला पैटर्न विकसित हो रहा था। उन्होंने बताया कि उनके घर में अक्सर बहस होती थी और मंगलवार के दिन भी बहस से शुरू हुआ मामला जल्द ही शब्दों से परे हो गया और हाथापाई में बदल गया और गुस्से में संगति ने सार्थक पर चाकू से वार कर दिया। और कैसे इंटेंस एंगर, तीव्र क्रोध के एक पल ने एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दिया जिसे बदला नहीं जा सकता। बड़े दुख की बात है कि सार्थक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खूबसूरत फोटो फैमिली शब्द के साथ शेयर की थी और उसी दिन ये इंसिडेंट लोगों के सामने आया। पुलिस की कार्रवाई के बाद 32 साल की संगति पॉल को सार्थक के मर्डर के आरोप में अरेस्ट किया गया। लेकिन इस कहानी के बीच संगति के बच्चे पर पड़ने वाला प्रभाव वास्तव में वर्णित है। ऐसी घटना का उस बच्चे पर कितना दर्दनाक प्रभाव पड़ सकता है। अक्सर हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमारे साथ जुड़े दूसरे रिश्ते और लोगों के बारे में हम भूल जाते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना इसीलिए भी जरूरी था ताकि हम समझ सके कि कैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बने रिश्ते जल्दी ही पास तो आ जाते हैं पर कुछ टाइम साथ रहने के बाद फीके भी पड़ने लगते हैं। थिंकिंग बदलने लगती है, एक अलग रूप ले लेती है। क्योंकि शायद ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, एक छोटी सी बहस कैसे किसी को किसी की जान लेने पे मजबूर कर सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर रिश्ते में तनाव है, लेकिन कुछ रिश्ते सार्थक एंड संगति जैसे भी हो सकते हैं जिनमें टाइम के चलते खटास आने लगती है। इसीलिए अपने आसपास खुशी का माहौल बनाएं, चाहे जैसा भी टाइम हो। खुश रहें, खुश रखें और एक अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि ये जिंदगी हमें वापस नहीं मिलेगी। कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर इंसान की अपनी एक सोच है, शायद आपके कुछ वर्ड्स कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।